Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 एरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। We have Ace of Pentacles, Queen of Wands, the Fool, Eight of Swords. ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपने आई थिंक अपने पर्सन को फाइनेंशियली भी काफ़ी हेल्प की है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपने उनको फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से हेल्प की है। पहले आई थिंक इस रिलेशनशिप में सब कुछ इक्वल गिव एंड टेक भी रहता था। इक्वली जो है आपके पर्सन भी इन्वॉल्व थे इस कनेक्शन में, उनके भी एफर्ट्स थे, आपके भी थे। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपने उनको सपोर्ट बहुत किया है, ठीक है। बट आई थिंक कि अभी कंडीशंस कुछ ऐसी चल रही है कि जब तक रिलेशनशिप था नॉर्मली तो सब ठीक था, सब चल रहा था। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि इस कनेक्शन में कुछ स्टेबिलिटी को लेकर के इश्यूज़ आ गए हैं, कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज़ आ गए हैं। ये शख्स आपको पसंद तो करते, प्यार तो करते, बट आई थिंक ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं इस कनेक्शन में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि हाल फिलहाल शायद ये बहुत इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को, जिसके चलते आप भी स्टक है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लियर तो वो भी नहीं बोल रहे हैं और आपको भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या और करना क्या चाहिए। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना उन्होंने कुछ क्लियरली बोला भी नहीं है, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अभी जो मुझे इनकी एनर्जी दिखाई देती है ना यहाँ पर, वो कुछ ऐसी है गाइस कि आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को बैलेंस में रखना चाहते हैं, ठीक है। सो बैलेंस भी करना चाहते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, कि स्टेबल कनेक्शन भी कहीं ना कहीं वो आपके साथ रखना चाहते हैं। लेकिन और अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ और पैशनेट भी हैं, आप पसंद हो उनको, ठीक है। कोई यहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई देती कि उनका ना इंटरेस्ट चला गया हो या वो आपके लिए फील नहीं करते, ऐसी एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो आपको पसंद करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। लेकिन यहाँ पर आ जाती है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। वो अपने आप को काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, अपने आप को काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 8 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं वो स्टक करती है गाइस, ठीक है। मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है इनकी पर्सनल लाइफ में, या कुछ भी हो सकता है, वो मैं चेक करूँगी अभी, जिसके चलते ये जो चीज़ें करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। कमिटमेंट तो देना चाहते हैं इस रिश्ते में, स्टेबल तो इस कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मैं क्लियर करूँगी क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी तरफ से नहीं बोल सकती कि ये इशू है वो इशू है। बट हाँ, एक स्टक एनर्जी मुझे ज़रूर दिखाई देती है, जिसके चलते ना आपके पर्सन ना क्लियर नहीं है, ठीक है। इस वजह से वो आपको इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो अपने माइंड में क्लियर नहीं है। वो आपसे बोलें क्या, वो आपसे कहें क्या, वो आपसे बातें क्या करें, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के क्लियर नहीं है, इसलिए जो है वो
कोई भी रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं, इसके पीछे यहाँ पर ये रीज़न है, ठीक है। ये स्टक क्यों है, ये कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन ये कमिटमेंट दे क्यों नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर करें, क्या रीज़न है उसके पीछे, प्लीज़ क्लियर कीजिए। किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, इनका कुछ ना कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहा है ऐसा। टू ऑफ पेंटिकल्स, गाइस डोंट नो इन्होंने आपको बताया है कि नहीं बताया है, लेकिन इनका कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है, ठीक है, जिसके बाद में ना मीन्स एक ऐसा टाइम जहाँ पर ये बहुत हर्ट हुए थे, एक इमोशनल ब्रेकडाउन से ये गुजरे थे। एंड अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके मन में ना जैसे पास्ट की कुछ चीज़ें ना हमारे मन में बैठ जाती हैं और हम उनसे निकल नहीं पाते, हील नहीं कर पाते हैं। तो वही मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि इन्होंने कोई गलत पर्सन को चूज़ किया था पास्ट में। एंड अभी यहाँ पर आपके साथ ये हो रहा है कि आप सही तो लग रहे हो, रिलेशनशिप भी अच्छा चल रहा है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस होना है, उसमें कमिटमेंट देनी है नहीं देनी है, उसको लेकर के ये थोड़े से कंफ्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई देते। कोई और इशू नहीं है एक्चुअली, इनकी खुद की सोच है, ये मुझे दिखाई देता है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि इनके पास ऑप्शंस भी हैं, ठीक है, इनके पास आपके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में, बट मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि इनके पास ऑप्शंस भी हैं। मीन्स प्रपोजल्स आते रहते हैं इनके पास, ये मुझे दिखाई देता है, लेकिन ये उस पर्सन को चूज़ करना चाहते हैं जो इनसे सच में प्यार करता हो, ठीक है। और इनके लिए ना थोड़ा सा ये हो रहा है कि ठीक है, ये मानते हैं आप अच्छे हो, आपके लिए कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, लेकिन ये खुद अपने दिमाग में कंफ्यूज हैं कि आप इनसे सच में जो है आपसे वो प्यार मिलेगा क्या जिसकी एक्सपेक्टेशन इनको है, ठीक है, ऐसा कुछ। क्योंकि पास्ट में इनका कनेक्शन था वो भी काफ़ी अच्छा चला था, ऐसे ही जैसे आपके साथ चल रहा है, लेकिन बाद में इनको बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ था, ठीक है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस इनको रोक रहे हैं। अभी थोड़ा सा ये कंफ्यूज हैं इस रिश्ते को लेकर के, क्लियर नहीं है इस रिश्ते को लेकर के कि इनको इस रिश्ते में कमिटमेंट देनी है कि नहीं, इस रिश्ते को स्टेबल बनाना है कि नहीं, बहुत सोच रहे हैं। क्योंकि इनका ये है कि एक बार ही ये गलत इंसान को चूज़ कर चुके, नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार जो है फिर से एक बार और फिर से ये नहीं करना चाहते कोई भी गलत डिसीज़न। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये इतना जल्दी कमिटमेंट नहीं देंगे, अभी ये बहुत सोच समझ के ही आपको कमिटमेंट देंगे, ये मुझे दिखाई देता है। और यहाँ पर देखो सारी चीज़ें मैं कहूँगी कि ठीक है, ये कहेंगे कि हाँ तुम मुझे पसंद हो, ये कहेंगे कि हाँ मुझे फीलिंग्स भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये थोड़े से कंफ्यूज है, ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं इनको कन्फ्यूज़न है क्योंकि इनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए सो अभी ये सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस रिश्ते को लेकर के, कमिटमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आई थिंक इनकी यही दिमाग में चलता रहता है, ओके, ऐसा कुछ है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका हो, तो इसलिए भी थोड़े से कंफ्यूज हैं कि उन्होंने इस रिश्ते में क्या करूं, बढ़ूं आगे कि ना बढ़ूं। लॉन्ग डिस्टेंस है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो कि थोड़ा सा इंसान को जो है डाउट्स में डालती है, तो ये भी है, ठीक है। आपने उनको प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने बहुत प्यार दिया है उनको, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं थोड़े से ख़राब रहे हैं, तो यहाँ पर गलती आपकी नहीं है। एक्चुअली वो अपने पास्ट से हील नहीं हो पाए हैं, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। हील मीन्स कि वो जो मन में डर है ना उनसे नहीं निकल पाए हैं,
इनको ऐसा लगता है शायद कहीं पहले के जैसे ना हो जाए फिर से, ये डर है इनके मन में, ठीक है। तो मुझे ये इस वजह से कंफ्यूज यहाँ पर दिखाई देते हैं और स्टक दिखाई देते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये कि ये कंफ्यूज है इस रिश्ते को लेकर के, कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी दूँ कि ना दूँ, इसमें कन्फ्यूज़न है कि देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ठीक है। ऐसी कन्फ्यूज़न दिखाई देती है। आपके लिए और क्या फीलिंग्स हैं इनकी, एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या सोच है इनकी, वो मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। डेथ, जस्टिस, 3 of Pentacles, we have the High Priestess, 10 of Cups। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि या तो इनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स, या इनके जैसे कई बार होता है ना, हमारे भाई बहन भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, कज़न्स भी हो सकते हैं। आई थिंक कि वो इनको थोड़ा नेगेटिव करते हैं इस रिश्ते को लेकर के, ये मुझे दिखाई देता है। लाइक जब भी ये उनसे अगर शेयर करें ना इस रिश्ते के बारे में, तो इनको कुछ नेगेटिव ही मिलता है वहाँ से। अब यहाँ पर ऐसा है कि वो लोग इनसे क्या कह रहे हैं और इनका दिल क्या कह रहा है। देखो, इनका दिल इनसे कहता है कि ये रिश्ता काफ़ी अच्छा रहेगा आपके साथ, क्योंकि इनको 10 ऑफ कप्स की एनर्जी फील होती है, ठीक है। इनके इंट्यूशन, इनका दिल, इनकी अंतरात्मा कहती है कि ये खुश रहेंगे आपके साथ बहुत, और ये रिश्ता भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इनकी लाइफ में जिन पर ये बहुत ट्रस्ट करते हैं, जिन्होंने पहले भी इनकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इनका साथ दिया है। वो इनके कज़न्स हो सकते हैं जो कि इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, या इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि इस रिश्ते को लेकर के थोड़ा नेगेटिव इनको कर देते हैं, ऐसा दिखाई देता है। मीन्स शायद वो इनको ये बोलते हैं कि रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, यू नो, जो भी कंडीशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये बताते होंगे उनको, तो उनके अकॉर्डिंग उनको ऐसा लगता है कि रिश्ता ठीक नहीं है। तो इसलिए जो है आपके पर्सन मुझे यहाँ पर स्टक और भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। एक तो ये खुद अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से निकल नहीं पा रहे, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि लोग भी ऐसे जो कि इनको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं, लेकिन इनकी इंट्यूशन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अगर एक्सेप्ट कर ली होती तो ये शायद आपसे रिश्ता ख़त्म कर चुके होते, लेकिन आपसे रिश्ता ख़त्म नहीं कर रहे हैं, आप भी स्टक हो, आपको भी इन्होंने स्टक कर रखा है। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है, क्योंकि इनका मन नहीं मान रहा आपको लेकर के। इनकी सोच बहुत पॉजिटिव है, लेकिन बाकी लोगों की सोच इनको नेगेटिव करती है, इनके कॉन्फिडेंस को लो करती है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, वहीं पर ये जो स्टक हो जाते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड करना शुरू कर देते हैं। कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा, या कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रही, मुझे सोचना चाहिए, रुकना चाहिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। यस, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अभी ये रेडी नहीं है कमिटमेंट जैसी चीज़ों के लिए, क्योंकि इनका माइंड ही क्लियर नहीं है, ठीक है। इनके माइंड में ये चीज़ें क्लियर नहीं है। हो सकता है आप दोनों के बीच में भी ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, कभी आर्ग्यूमेंट हो गया, तो कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इन सब चीज़ों को लेकर के वैसे ही इशू चलते रहते हैं। आई थिंक कि इन्हीं के चलते आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा मुझे स्टक एनर्जी में दिखाई देते हैं। तो ऐसा कुछ है कि लाइक यू नो, लोग जब इनको बोलते हैं, जो मैंने बोला इनके फ्रेंड्स या कोई भी, तो इनको वो क्लिक होती हैं वो चीज़ें कि हाँ हमारे बीच में जो है इस तरीके के आर्गूमेंट्स भी हुए हैं, इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में,
लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है इस रिश्ते को लेकर के कि इनको एग्जैक्टली इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इसमें कमिटमेंट और स्टेबिलिटी लानी है कि नहीं लानी है, इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, मूड स्विंग्स भी इनको बहुत हो रहे हैं। यहाँ से भी मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं आपके। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, आपके सपने तो ये देखते हैं। मैंने कहा ना, इनकी अंतर आत्मा जो है ना, इनकी इंट्यूशन, वो कहीं ना कहीं कुछ और बोल रही है, लेकिन बाकी जो इनको दिखाई दे रहा है वो कुछ और है। सो इनका दिल कहता है कि आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि तुम्हारे लिए रिश्ता अच्छा नहीं है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर परेशान हो गए हैं। आई रियली हैवेंट बीन हैप्पी विदाउट यू। अभी आपसे बात नहीं होती ना, तब भी ये बहुत अच्छा फील नहीं करते हैं। ठीक है, खुश नहीं रहते हैं। इनको फील होता है कि आपके साथ ये खुश रहते हैं और आपके बिना ये खुश नहीं रह पाते, ये चीज़ इनको फील होती है। लेकिन वही है ना, जब इन्फ्लुएंस होता है या कोई बात दिमाग में आती है ना, तो इंसान थोड़ा स्टक हो ही जाता है, और वही दिखाई देता है। यू आर टू गुड फॉर मी। इनको तो यही लगता है कि आप इनके लिए अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, परफेक्ट हो, बढ़िया हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी लोगों के ओपिनियंस बहुत अलग है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। देखो, ये अपना प्यार भी ना आपको जताना चाहते हैं एक्शंस के थ्रू। ठीक है, प्रूफ करना चाहते हैं कि सच में बहुत प्यार करते हैं। मीन्स यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, लेकिन ये कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते इस रिश्ते में। मे बी ये आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेके देंगे। पहले ये थोड़ा टाइम लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, देन उसके बाद में। ठीक है, आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। इनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हुए, उसके बाद में बात ही नहीं हुई है, ना तो आपने आगे से बात की है ना इन्होंने की है, और वहीं पर कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत स्टक हो गई। हो सकता है कमिटमेंट को लेकर के ही आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट्स हुए हो, एंड वही चीज़ें क्या हो गई है, स्टक हो गई हैं। ठीक है, और आप बात नहीं कर रहे हो। पहले आप कर लिया करते थे, आगे से बात करते थे, आगे से मैसेज करते थे, कॉल करते थे, चीज़ों को क्लियर करते थे, रिलेशनशिप आगे बढ़ता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है शायद आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, शायद अब आप रहना नहीं चाहते हो इस रिश्ते में, तो कभी कभी इनको ऐसा भी फील होता है। सो यहाँ पर ना आपके पर्सन का मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को भी क्लियर ही नहीं है कि उनको करना क्या है। ठीक है, अब इसके पीछे वो क्लियर क्यों नहीं है, इसके पीछे कई सारे रीजंस है। पहला तो इनका पास्ट एक्सपीरियंस, दूसरा इनको जो गाइड कर रहे हैं ना, वो गाइड नहीं कर रहे हैं, इनको मिस गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो रीजंस हैं यहाँ पर, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ऐसे हो रखे हैं कि वो कहीं के भी नहीं रहे हैं। ठीक है, वो कोई डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं, कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि वो अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, एंड दिमाग लगा रहे हैं तो दिमाग कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें देता है, और साथ ही साथ मिस गाइडेंस भी उनको मिल रही है, मिस गाइड भी उनको किया जा रहा है, और यहाँ पर ना एक जाल होता है ना, वैसे चीज़ें हो गई हैं, उलझ गई हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें, ये मुझे दिखाई देते। प्लस अभी आप दोनों की ठीक से बात भी नहीं हो पा रही है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर इनकी तरफ से मैसेज वगैरह आता है तो एक बार बात ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि बात करने से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। अभी जैसे मान लो इनको लोग नेगेटिव कर रहे हैं, लेकिन आप इनसे अगर बात करते रहते हो तो उनके दिमाग में ना कहीं इतनी ज़्यादा वो नहीं बैठेंगी बातें, वो नेगेटिव बातें। बट अगर आप बात नहीं करोगे और उनको इसी तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया, तो फिर उनके दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा बैठ जाएंगी। तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो अगेन वही एनर्जी यहाँ पर अगर मैं एक सेंटेंस में कंप्लीट करूँ तो दिखाई देता है कि आपकी पर्सन इसी कश्मकश में है कि मुझे कमिटमेंट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, इस रिश्ते में जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, यही इनका चल रहा है। ठीक है, और ये सोचते भी बहुत है क्योंकि आपको पसंद करते हैं ये, लेकिन वही है कि ये
रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी तरीके का, ठीक है। लेट्स सी बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ बाबा गाइड करें हमारे व्यूवर्स को। रिपीटिशंस इन लाइफ, मेडिटेशन, and we have sadness and gladness। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट मत करो, ठीक है। सेम चीज़ रिपीट मत करो। आपको अब वो जो रिपीटेशंस हो रहे हैं ना, बार बार सेम चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। रिपीटेशन से कुछ नहीं होता, इंसान उलझ के रह जाता है, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी कुछ नया रास्ता खुल पाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर बार बार सेम चीज़ हो रही है तो उसको अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि हमेशा ऐसे ही हो रहा होता है आप दोनों के बीच में, आप जाके चीज़ों को ठीक करते हो, फिर थोड़े टाइम चीज़ें ठीक चलती है, फिर आपके पर्सन वैसे बिहेव करने लग जाते हैं, तो इस बार ही आप मत जाओ, ठीक है। उसको ब्रेक करो, उस रिपीटेशन को, या आपके पर्सन की तरफ से कुछ मतलब एक ही चीज़ आप बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हो उनकी तरफ से, एक ही सेम चीज़, तो उसको ब्रेक करने का टाइम है। क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी। आपको मेडिटेट करना चाहिए या फिर चैंट या फिर प्रे, लेकिन इन तीनों चीज़ों से क्या होता है, दिमाग शांत होता है। जब दिमाग शांत होगा तो अच्छा सोच पाओगे। तो दिमाग शांत करने के लिए, यहाँ पर दिमाग को शांत रखने के लिए बाबा कह रहे हैं अब आप उसके लिए कुछ भी करो। अब सबके लिए अलग अलग हो सकता है, कुछ भी ऐसा करो जिससे कि आपका दिमाग शांत रह सके। चाहे आप मेडिटेशन अगर आप अच्छा कर सकते हो वो करो, चैंट कर सकते हो तो वो करो, प्रे से भी काफ़ी ज़्यादा हमें सुकून मिलता है तो वो करो। दूसरी चीज़, अपने आप के लिए नेगेटिव बोलना बंद करो, क्योंकि बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू, कभी सुख तो कभी दुख, ये लाइफ में आते रहेंगे, उतार चढ़ाव है, लाइफ है, तब तक सुख दुख का एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, यही होता रहेगा। तो यहाँ पर आपको ना कभी भी ये नहीं कहना कि मेरा तो टाइम ख़राब है, मेरा तो किस्मत ख़राब है, मेरी तो ये ख़राब है। क्योंकि यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा टाइम चल रहा है जो कि आपको काफ़ी तकलीफ़ दे रहा है तो थोड़ा वेट करो, उस दौरान आप प्रे करो, बस वो टाइम निकल जाएगा, उसके बाद अच्छा टाइम भी आएगा। और ये सबकी लाइफ में होता है। लेकिन जब भी कुछ बुरा टाइम चल रहा हो ना, तो वहाँ पर आप एक्सपीरियंस करो, आप अपने आप से पूछो कि ये बुरा टाइम आया क्यों है मेरी लाइफ में। जब आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे ना कि ये बुरा टाइम क्यों आया मेरी लाइफ में, तो आपको आंसर भी मिलेगा कि इसलिए आया, और जिस लिए वो आया है ना उस पर काम करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बाबा आपसे कह रहे हैं, ना कि बैठ के ये करना कि अरे मेरा बुरा समय चल रहा है, नहीं, आपका बुरा टाइम आया क्यों है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। आपको तकलीफ़ होगी, आपको हर्ट होगा, लेकिन आप उस तकलीफ़ में आप ये पूछो कि मैं हुई क्यों फेल, या मैं हुआ क्यों फेल, ठीक है। तो आपको आंसर मिलेगा कि क्यों हुए हो, और उस पर फिर आप काम करो, तो नेक्स्ट टाइम कहीं ना कहीं आपकी विक्ट्री होगी, आपको वहाँ पर जो है फेल नहीं होना पड़ेगा। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि बाबा आपसे यही चाहते हैं कि जो भी अगर कुछ बुरा एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, तो उस टाइम पर रोने की बजाय, परेशान होने के बजाय, अपनी किस्मत को वो करने के बजाय आप ये पूछो कि वो आया ही क्यों है टाइम, ठीक है। किस काम की वजह से वो आया है, उसको करना बंद करो या उसको हटाओ अपनी लाइफ से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।